दोस्तों नमस्कार। परिवार और पार्टी से बाहर किए जाने के पश्चात तेज प्रताप यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर ट्वीट करके उन्होंने रिएक्शंस दिया है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को उन्होंने देश के लोगों से शेयर करने का काम किया है। और ये जो ट्वीट तेज प्रताप यादव ने किया है, और ये 2 ट्वीट उन्होंने किया है बेसिकली, जिसमें से एक ट्वीट वो अपने मम्मी पापा यानी कि लालू जी और राबड़ी जी के लिए किया है, और जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है वो अपने छोटे भाई यानी कि तेजस्वी यादव के लिए किया है। और जिस तरीके से ट्वीट किया है उन्होंने, जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको पढ़ करके सोशल मीडिया पर लोग थोड़ा इमोशनल भी हो गए। और ख़ास करके जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं, जो तेजस्वी के समर्थक हैं, उनके अंदर बहुत ही इमोशनल मोमेंट बन गया था जब उन्होंने ये ट्वीट किया था। और लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मैं सबसे पहले जो तेज प्रताप यादव हैं उनका जो दोनों ट्वीट है उसको यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, और एक एक करके मैं उनका दोनों ट्वीट आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, इसको आप ध्यान से ज़रूर सुनिए। सबसे पहले जो उन्होंने अपने मम्मी पापा यानी कि लालू जी और राबड़ी जी के लिए जो ट्वीट किया है उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, जिसमें कि तेज प्रताप यादव ये लिख रहे हैं कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप, और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, न कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा। #तेजस्वी यादव। ये जो ट्वीट तेज प्रताप ने किया है वो एक बहुत इमोशनल ट्वीट है, बहुत ही भावनात्मक ट्वीट है, और जिसमें कि न सिर्फ वो अपने मम्मी पापा के लिए, लालू जी राबड़ी जी के लिए अपने इमोशंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं वो एक इनडायरेक्ट तरीके से ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी प्रकार के साजिश का शिकार हुए हैं। और समय आने पर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को, सुनने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन उनका ये कहना इस ट्वीट के माध्यम से कि मतलब आप जो हैं वो हमारे लिए सब कुछ हैं। अपने जो मम्मी पापा हैं, लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं, और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए वो यहाँ पर कामना करते हुए नजर आते हैं। जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए यानी कि तेजस्वी यादव के लिए, उसको भी यहाँ पर हम ज़रूर देख लेते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं ले सकते। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूँगा। बस मेरे भाई, ये तेजस्वी से अपील कर रहे हैं कि बस मेरे भाई, भरोसा रखना है, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फ़िलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई, मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह पे हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये जो बातें दोनों ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने कही है, उससे एक चीज़ बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आ सकता है और आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र तेज प्रताप यादव के साथ ज़रूर किया गया है, और उसी कॉन्स्पिरेसी का, उसी षड्यंत्र का ये शिकार हो चुके हैं। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि आखिर क्यों लालू जी ने एक तरीके से सोशल मीडिया पर ये अनाउंस कर दिया था कि तेज प्रताप यादव को हम परिवार से भी बाहर कर देते हैं, और साथ ही साथ पार्टी से भी 6 साल के लिए बाहर कर देते हैं। ये जो डिसीजन सुनाया था लालू जी ने, उसके पीछे एक पोस्ट था, फेसबुक पर पोस्ट था, जो कि 24 मई को तेज प्रताप यादव ने किया था।
बाद में उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया था और फिर ये भी बताया था तेज प्रताप यादव ने कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया गया था। और इसके बाद जो है लालू जी ने ये डिसीजन लिया था और कहीं ना कहीं ये इसके पीछे जो एक मुख्य कारण था वो बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से बातें निकल कर के आई थी और अपने पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि एक लड़की के साथ उनका पिछले 12 सालों से प्रेम संबंध रहा है, तो ये जो बातें थी हो सकता है कि किसी ने हैक किया है, नहीं किया है, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये हमें नहीं पता है ना। लेकिन जो भी सच्चाई रही हो, जो कुछ भी हुआ हो, वो हमें नहीं पता है उसकी हकीकत। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से ये पोस्ट आया था, फिर जिस तरीके से ये पोस्ट वायरल हो गया हर सोशल मीडिया के ऊपर, से पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान होने की संभावना बन रही थी, क्योंकि जो अपोजिशंस के लोग हैं वो इसको लालू परिवार के नैतिकता के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, फैमिली की क्या वैल्यूज़ है उसके साथ इसको जोड़ करके देख सकते हैं, और किस तरीके से लालू जी ने अपने परिवार को पाला है, बढ़ाया है, उसके हिसाब से जोड़कर देख सकते हैं, संस्कार के हिसाब से इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं और जिसके वजह से कि तेज प्रताप यादव के उस पोस्ट के माध्यम से, और पोस्ट अब किसने किया, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस पोस्ट के वजह से आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता था, और इसी वजह से लालू जी ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। हालांकि कुछ लोग जो कि बिहार की राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं, समझते हैं, जो कि लालू फैमिली को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, उनका ये भी कहना है कि ये जो तेज प्रताप यादव का निष्कासन है पार्टी से और परिवार से, ये एक तरीके का प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, और बहुत जल्द जो है इनकी वापसी हो सकती है, न सिर्फ परिवार में बल्कि पार्टी में भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भविष्य के गर्भ में कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, आने वाले वक्त के साथ हमें इस का जानकारी प्राप्त होगा। लेकिन अभी जो वास्तु स्थिति है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव परिवार से और पार्टी से दूर होकर के खुश नहीं है, और वो जो भी साजिश है उसको जल्द बेनकाब करने वाले हैं, और शायद उसके बाद सच्चाई हमारे सामने और आपके सामने निकल करके आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।